नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हम लोग सर तैयारी तो जनवरी से कर रहे हैं, मार्च से कर रहे हैं, जब से ग्रुप डी का पेपर हुआ और अभी तक वैकेंसी का कुछ भी अता पता नहीं है, तो क्या करें हम लोग? क्या पढ़ाई करना छोड़ दें? है ना। बहुत सारे लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आरपीएफ के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं बच्चों। लेकिन अभी भी रेलवे की तरफ से किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में नहीं आएगा। बच्चों, आपको पता है कि अभी 2 से 4 दिन पहले रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर को जारी करने के बाद सारे के सारे जोन से एक कह सकते लिस्ट मांगी थी और वो लिस्ट थी सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैकेंसी की। बच्चों, सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैकेंसी का मतलब जैसे कि जो सेफ्टी से संबंधित है, जैसे कि एलपी टेक्नीशियन हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, है ना, आरपीएफ हो गया। बच्चों, ये सारी की सारी वैकेंसी सेफ्टी से संबंधित होती है। अब वो लिस्ट हर एक जोन के पास पहुंच रही। देखिएगा, आपको कुछ दिनों बाद बहुत जल्दी समझ में आएगा, फिर से एक नोटिफिकेशन आएगी जिसमें ये लिखा होगा कि भाई जोन वाइज कितनी वैकेंसी खाली है ना। तो जोन वाइज कितनी वैकेंसी खाली है, बहुत जल्दी आप लोगों को एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई जोन वाइज इतनी वैकेंसी खाली है, तो फिर शुरू हो जाएगा वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने का सिलसिला। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ये अगर मैं मंथ की बात करूं कि किस मंथ तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है बच्चों, तो अभी देखिए जून चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि आपका लास्ट अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो लास्ट अगस्त। बच्चों, लास्ट अगस्त तक देखिएगा आपके नोटिफिकेशन सामने होगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं कि वैकेंसी कौन कौन सी आ सकती है बच्चों, तो वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो वैकेंसी वही 3 हमारे पास सबसे मेन है। एक तो हमारा एलपी टेक्नीशियन हो गया, जो वैकेंसी सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे है। आरपीएफ हो गया बच्चों, इसके अलावा हो गया आरआरबी जेई। ये 3 ऐसी वैकेंसी है जिसकी देखिएगा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्कुलर जारी हो चुका है। इसका मतलब आने वाली है। लेकिन प्रश्न अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वैकेंसी अगर आ गई तो क्या आप लोग अभी तैयार हो उस चीज के लिए? प्रश्न ये है। तो बच्चों, फिर जवाब आता है कि नहीं सर, अभी तो मेरी तैयारी नहीं, मैंने तो मैथ पढ़ना नहीं शुरू किया, मैंने तो साइंस पढ़ना नहीं शुरू किया। तो कब पढ़ना शुरू करोगे? ठीक है बच्चों, मैं अगर सिर्फ एलपी टेक्नीशियन की बात करता हूं तो एलपी टेक्नीशियन में आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट में बताने वाला हूं, जो 3 सब्जेक्ट आपको हर हाल में पढ़ने चाहिए, अभी से तैयारी करनी चाहिए, जिसके बाद आप 101% सिलेक्शन लोगे। अच्छा, आप सोचोगे कि एलपी टेक्नीशियन में ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एलपी टेक्नीशियन में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आएगी वो एलपी टेक्नीशियन की आएगी। सबसे ज्यादा बच्चा जो फॉर्म भरेगा वो एलपी टेक्नीशियन में फॉर्म भरेगा। तो याद रखिएगा, एलपी टेक्नीशियन में 3 ऐसे सब्जेक्ट जिसको आपको शुरू से पढ़ना चाहिए बच्चों, और यही 3 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन बिठाएंगे। अगर मैं उन 3 सब्जेक्ट की बात करता हूं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा बच्चों, उस सब्जेक्ट का नाम है तुम्हारे पास बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। बच्चों, बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को हल्के में ले रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स है। बच्चों, ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है लेकिन इंजीनियरिंग वाली फिजिक्स है ना। आप कभी आईटीआई की किताब पढ़ो तो उसमें बीएससीडी का एक सब्जेक्ट भी होता है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो उसमें बताया जाता है कि हाँ उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। बच्चों, पार्ट ए में सीबीटी 2 के पार्ट ए में ये 40 नंबर का पूछा जाएगा और बच्चों सीबीटी 2 के पार्ट ए से ही सिलेक्शन होना है, यानी इसकी तैयारी आपको पहले से करनी है। इसका सिलेबस भी बड़ा लंबा चौड़ा है। लोग भले ही 40-50 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मैं बच्चे देखता हूं कि 30-40 घंटे पढ़कर बीएससीडी खत्म कर रहे हैं। नहीं भाई, 100 घंटे से ऊपर सिलेबस है इसका। दूसरा जो आपका सिलेक्शन कराने वाला सब्जेक्ट होगा बच्चों, वो होगा साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों में इंपॉर्टेंट है। हालांकि सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन आने हैं साइंस थे, लेकिन साइंस ना अगर फंस रही ना तो फिर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। अभी देखिए, ग्रुप डी का पेपर जब हुआ तो जिसने साइंस में स्कोर किया उसी का सिलेक्शन हुआ। मैथ और रीजनिंग सब कर रहे थे, लेकिन जो साइंस में स्कोर कर पा रहा था बच्चों, वही सिलेक्शन ले पा रहा था। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो तीसरा भले ही आपको सिलेक्शन में मदद ना करे, बट वो जो तीसरा सब्जेक्ट है ना, वो आपको फेल होने से बचाएगा, और वो सब्जेक्ट है बच्चों ट्रेड, है ना। ट्रेड पिछली बार आपने देखा था पार्ट ए में लोगों के 80-80, 82-82 नंबर आए थे 2018 के एलपी में, लेकिन ट्रेड में वो फेल हो गए।
ट्रेड में 75 में से वो 26-27 नंबर नहीं ला पाए, तो इसका मतलब 80-82 नंबर वो लोग पहले से ट्रेड पढ़ रहे हैं कि भैया इस बार ऐसा कुछ ना हो जाए, है ना। तो अगर आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी है तो इन 3 सब्जेक्टों को पहले से पढ़ लें। बच्चों इन 3 सब्जेक्ट में से आपको भी पता होगा कि इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रखने वाला सब्जेक्ट है उसका नाम है बीएसईडी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप कैसे अपनी तैयारी रोक रहे हो, बीएसईडी कैसे पढ़ रहे हो। तो बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बीएसईडी का एक ऐसा कोर्स जिसने पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है। रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैं आपको बता दूं, आप खुद जाके चेक कीजिए, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और उसमें जाके बीएसईडी का कोर्स देखिए, यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स देखिए। इसमें ड्राइंग भी है, सब कुछ है। यह लगभग 78 आवर का तो अभी हो चुका है, और जबकि 50 घंटे का कोर्स तो अभी इसमें बाकी है, समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित। तो मतलब 120-30 घंटे का कोर्स हो गया बीएसईडी का। और आप देखिए लगभग जो है इसमें एडमिशन नहीं लिखे, लगभग 3000 प्लस लोगों ने बीएसईडी में एडमिशन लिया हुआ है और 533 लोगों ने उसकी रेटिंग कर रखी है। 4.92 रेटिंग है ना। ये रेटिंग मैं केवल नहीं आपको दिखा सकता, आप एप्लीकेशन पे जाके खुद देख सकते। तो विश्वास मानिए, जिनको भी मेरी बात पे विश्वास है वो लोग कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, क्योंकि मैथ रीजनिंग जीके जीएस थोड़ा वो सबको आता होगा, बीएसईडी जरूर पढ़ लो। आप यहाँ पर इन बच्चों का फीडबैक भी देख सकते हैं, जो अभी रिसेंटली रोज हर 4-5 फीडबैक होते हैं, रोज 4-5 फीडबैक होते हैं। दीपक कुमार है, अजय मीना है ना। आप इनके फीडबैक भी देखिए। आप ये देखिए 40 घंटे का कोर्स लो, पढ़कर समझ रहे हैं कि बीएसईडी तैयार हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो आपको ये बीएसईडी का कोर्स कैसे वो करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो एक तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक नंबर दे देता हूं 6393-125-760। इसके अलावा ध्यान रखना, एक और नंबर लिख देता हूं 9696-102-411। आप इस पे कॉल करके भी बीएसईडी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो आप कंप्लीट बैच भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बैच होगा जो सिलेक्शन का आएगा। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली बेसिस पे शाम के 7 बजे और शाम के 3 बजे ये आपकी मैथ और कह सकते हैं साइंस की क्लास भी चलती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।